किसी का प्रश्न है तो प्रश्न है। ये प्रश्न है किसी बाबा, का आपसे कुछ बुलवाने के लिए कुछ तो पूछना पड़ेगा। आपका प्रश्न है किसी और? नहीं, मैं तो प्रश्न कर रहा हूँ, किसी का हो तो पूछे ऐसा। अच्छा। किसी का प्रश्न हो, शायद ना हो। चलो ऐसा करते हैं, पूछो किसी से। ऐसे तो सब बुझते ही हैं। तुम्हारा प्रश्न हमारे घर में उत्तरों की वर्षा, उनमें से कोई प्रश्न तो नहीं है। वैसे बाबा प्रश्न जैसा तो नहीं है, लेकिन थोड़ा समझना था कि जैसे ये गुरु स्तुति होती है या कीर्तन होता है, भगवान गुरु स्तुति या कीर्तन भगवान के जो गुणगान गाने के माध्यम से होते हैं, तो पता नहीं अचानक से मतलब भाव इतना जग जाता है, जैसे बारिश हो जाती है, मजा आ जाता है, और बाद में नहीं होता है तो जैसे नॉर्मल थे वैसे हो जाते हैं। तो वो अचानक वो शब्द से क्या हो जाता है अंदर भीतर, और वो क्या विज्ञान है, वो कैसे यात्रा में सहायता कर सकता है? देखो, आनंदित होने का जो ढंग है वो दो तरह से होता है। डूबना, कोई व्यक्ति जितना अपने भीतर डूबता है उतना आनंदित होता है। ठीक जब विज्ञान कीर्तन में भी वही का वही विज्ञान, बस इतना है कि कीर्तन में डूबना बहुत देर से आता है, तो डूबने की जगह भूलना कीर्तन में आता है। जब हम कीर्तन करते हैं तो करीब करीब अपने को भूल जाते हैं। वो सारे धर्म की देशना ये कहती है, चाहे डूब के चाहे भूल के तुम खो जाओ, तुम मिट जाओ, क्योंकि आपके जीवन में आप ही मुसीबत है। सबसे ज्यादा दुखी कोई व्यक्ति होता है तो खुद से दुखी होता है। इस संसार को कुछ नहीं पड़ी हुई है कि किसी को दुखी करे या किसी को सुखी करे। ये बहुत ही व्यक्तिगत मामला है कि आदमी व्यक्ति बोध के कारण दुख झेलता रहता है। और ये व्यक्ति बोध कुछ ऐसा है जैसे आप गाड़ी में बैठे हैं और बिस्तर सर पर रखे हैं। एक तो आपका ही वजन और पता नहीं किन किन का वजन, तुम्हारा बिस्तर भी ढो रहे हो तो ठीक है, दो चार जने बैठे हैं उनका बिस्तर भी तुम ले लो, और हम 4 से 10 का तो बिस्तर लिए ही रहते हैं।
पत्नी का लेंगे, बच्चों का लेंगे, माँ बाप का लेंगे, अड़ोसी पड़ोसी का लेंगे, कितना भजन लेके घूमता है यार। और भजन लेके क्यों घूमता है? कि उसकी वजह से उसका व्यक्तिबोध बना रहता है और व्यक्तिबोध को वो छोड़ना नहीं चाहता। सबसे बड़ी बाधा धर्म में अगर कोई है तो वो प्रकृति का एक गजब का करिश्मा है कि रात में जब तुम सो जाते हो तो व्यक्तिबोध मिट जाता है, पूरा मिट जाता है। कीर्तन सबसे ज्यादा, ध्यान से भी ज्यादा सरल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि भूलना होता है। अगर कीर्तन में डूबना हो जाए, कीर्तन रह जाए तुम बचो ही नहीं, सिर्फ कीर्तन रह जाए तुम बिल्कुल ना, तुम दूर दूर तक तुम्हें पता न लगे कि तुम भी हो, तो ध्यान हो जाता है कीर्तन, तो उसमें तुम पूरे के पूरे मर जाते। इसमें क्या है, जिस तरह से हम कीर्तन करते हैं अधिकतर हमें मजा आता है कि थोड़ी देर को हम अपने को भूल जाते हैं, और जितनी देर को भी आप अपने को भूलते हैं उतनी देर में आप चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि आप पूरे ब्रह्मांड से जुड़े हैं। पूरा ब्रह्मांड जो है उसका जोड़ है आप, व्यक्ति नहीं। और पूरा ब्रह्मांड का गजब का एक खेल है, उसमें परमात्मा व्यापक है और सबको चार्ज करता है। आदमी को छोड़कर सारी चीजें ब्रह्मांड में चार्ज हो रही हैं, न उन्हें ध्यान करना पड़ रहा, न कीर्तन करना पड़ रहा। चींटी से लगा के हाथी तक। क्यों? कि वे अपने को भूले, उन्हें अपना पता नहीं। दुर्भाग्य से कोई ऐसा फल खा लिया हमने कि हमें अपना पता होता है, हम अपने पते को तो भूल ही नहीं पाते और इतना संभाल कर रखते हैं हमारा पता कि हर जेब में से निकालोगे तो अपना पता निकलेगा, और वही बाधा है। तो कीर्तन में हम लीन हो जाएं, पूरे लीन हो जाएं, तो आप नहीं रहेंगे। जब आप नहीं रहते तो समष्टि, पूरी समष्टि का जोड़ हो जाती है, आप इकाई नहीं रहते। आपको एक अनंतता का बोध होता है अपने भीतर कि आप आपसे लाखों गुने ज्यादा हो गए हो, जैसे ऐसी, क्योंकि आप समष्टि हो गए, व्यक्ति नहीं रहे। व्यक्ति होना बड़ा सरल है और व्यक्ति बोध को मिटाना बड़ी केमिस्ट्री चाहिए। ध्यान की केमिस्ट्री अद्भुत है, व्यक्ति बोध को मिटा देती है, और कीर्तन की भी केमिस्ट्री है। लेकिन कीर्तन में भूलने तक ही रह जाते हैं, उतने में इतना मजा आ जाता है कि वाह वाह सब हो गया काम। तो वो ज्यादा से ज्यादा घंटा में टिकेगा, 2 घंटा टिकेगा, और जैसे ही तुम्हारी आंख दूसरे पे पड़ी कि तुरंत व्यक्ति बोध जाग जाएगा, क्योंकि हमें हमारा बोध निजी है भी नहीं। अब देखो, ये व्यक्ति बोध इतना झूठा है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये तुम्हारा तुमसे व्यक्ति बोध नहीं, व्यक्ति बोध तुम्हें दूसरों से है। इसलिए तो रात की गहराई में कोई नहीं होता तो हम भी नहीं होते। आदमी से या वस्तुओं से क्यों जुड़ता है?
ये सारी चीजें आपको व्यक्तिबोध कराती और आप व्यक्तिबोध को मिटाना नहीं चाहते। वो तो हर हालत में बना रहे और परमात्मा भी मिले। और वो कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी जा में दो न समा। तुम और परमात्मा दो नहीं हो सकते और हो भी नहीं। तुम नहीं हो तो तुम पूरे परमात्मा हो। बड़ा विचित्र खेल है। हम परमात्मा ढूंढने जा रहे हैं और अपने को मिटाने नहीं जा रहे। अब ढूंढोगे, जिस विधि से ढूंढोगे व्यक्तिबोध बढ़ेगा। तुम ध्यान भी कर रहे हो, वो व्यक्तिबोध, वो अहंकार, व्यक्तिबोध का ही नाम अहंकार है। अपने को पकड़े रहो तो बहुत गहरे तक डूब जाओगे, फिर भी वो बात नहीं बनी, क्योंकि व्यक्तिबोध नहीं छूट पाया। व्यक्तिबोध का मरना बहुत जरूरी है। तो व्यक्ति मर जाए, व्यक्ति का जो होना है वही उपद्रव है। और वो दो ही रास्तों से व्यक्ति मिट सकता है, क्योंकि आपका प्रेम विराट से हो जाए, व्यक्तिबोध बचेगा ही। विराट से प्रेम हो जाए या विराट की सत्ता का पता लग जाए। ध्यान से विराट की सत्ता का पता लग जाता है कि हम व्यक्ति नहीं है। हम कैसे, कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि आदमी अपने आप को व्यक्ति कैसे मान के चल रहा है, जो वो है नहीं। ये खेल देखो। और वो रात दिन व्यक्ति बोध के गीत गाता है और उपाय भी वही करता है कि व्यक्ति बोध कैसे प्रगाढ़ हो। जितना व्यक्ति बोध प्रगाढ़ हो उतनी पीड़ाएं बढ़ेगी। क्यों? कि व्यक्ति बोध आते ही तुम इस अस्तित्व के रहस्य से चूक जाते। ये पूरा अस्तित्व में कैसे समारे हुए हैं। ना तुम मन से संभले हुए हो, ना तन से संभले हुए हो। तुम जिस चीज से संभले हुए हो उसका तुम्हें पता ही नहीं। अद्भुत खेल है परमात्मा का, अद्भुत। ये सारा ब्रह्मांड ऐसी एक हार्मोनी में है और तुम उसका एक हिस्सा हो। तो आपकी हार्मोनी जुड़ जाए अस्तित्व के साथ, व्यक्तिबोध विदा हो जाए, क्योंकि आप समष्टि हो जाओ। एक रास्ता वो है, या सबके प्रेम में पड़ जाओ। आप सबके प्रेम में पड़ जाओ, व्यक्तिबोध मिट जाएगा और सारी जिंदगी अपन पूर्ण रूप से पत्नी के प्रेम में नहीं पड़ पाए, वही आप बदलता है। और सबसे ज्यादा व्यक्तिबोध वहीं से आता है। पति बोध व्यक्ति बोध, पिता बोध व्यक्ति बोध, पुत्र बोध व्यक्ति बोध। ये तो ब्रह्म है, पिता पुत्र सब ब्रह्म है। मूल जड़ जो है ना वो व्यक्ति बोध है। तो दो रास्ते, दो रास्ते। एक भक्ति का रास्ता है कि तुम लीन हो जाओ, परमात्मा में लीन हो जाओ। तुम्हारी प्रीति, अब वो प्रीति लाओगे कहां से? क्योंकि व्यक्ति बोध के होते होते वो प्रीति कहां जगती है? जगती नहीं है। लेकिन लगे ही रहे। अब इसका खेल है, क्योंकि तुम व्यक्ति बोध में तो लगे ही रहते हो ना सुबह से शाम, और जिस चीज में हम लगातार लगे रहे वही प्रगाढ़ हो जाती। तो बात करना, आप किसी से बात कर रहे हैं तो इतना बोध रखो कि बात के करने से और बात के सुनने से व्यक्ति बोध तो नहीं बन रहा। इतनी जागृति होना चाहिए कि हम बोल रहे हैं, उस बोलने से व्यक्ति बोध तो नहीं जग रहा।
या हम किसी को सुन रहे हैं उससे व्यक्ति बोध तो नहीं जग रहा। इतनी प्रगाढ़ता से बोध को संभालना, और जिस दिन ये कला आ जाएगी ना, अद्भुत खेल, जिस दिन भी गैप आने लगेगा तुम्हारे व्यक्ति बोध में कि तुम बिल्कुल बात करते करते व्यक्ति बोध को आने ही नहीं दे रहे, जिस दिन ये कला आ जाएगी उस दिन प्रसाद बरसने लगेगा। और एक बार ये कला आ जाए, वो स्वाद बैठ जाए, तो तुम संसार की किसी चीज से व्यक्ति बोध को नहीं होने दो। और जिस चीज से व्यक्ति बोध घट रहा है उसको 1 मिनट में छोड़ दो, क्योंकि व्यक्ति बोध ही बाधा दे रहा है। तो कीर्तन में लीन होना है और ध्यान में मिट जाना, लीन होना ही उसमें। अगर ध्यान में भी आप दुनिया चला रहे हैं भीतर, बहुत सारी चीजें घटती हैं, क्योंकि माया के 2 रूप, एक बाहर और एक भीतर भी। ये कीर्तन भी माया का हिस्सा हो जाता है। ये माया जो है ना, 2 ही तरफ से काम करती है। अंदर आप गए, जैसे तैसे बड़ी मुसीबत से, विचारों से मुक्त तो नहीं होता, लेकिन गैप आने लगती है। जितनी देर विचारों में गैप आते हैं उतनी देर व्यक्ति बोध आप पे नहीं चढ़ता, तो आपको मजा आने लगा। अब वो मजे से बंद हो गया, व्यक्ति बोध तो हट गया लेकिन मजा बोध चढ़ गया। कीर्तन में भी कोई होता, मजा बोध चढ़ जाता, व्यक्ति बोध तो मिट जाता, लेकिन एक मजा बोध चढ़ जाता है हमारे भीतर, उन्माद आ जाता, तो भी बात पूरी नहीं होती। ध्यान में अगर मजा भाव चढ़ गया, अनुभव हो रहे हैं बड़े गजब गजब के, और वो तुम्हारा अहंकार इतना पागल है, इतना पागल है कि वो अपने, तुम क्या हो गहरे से, अहंकार के अलावा कुछ हो ही नहीं। व्यक्ति बोध मतलब अहंकार, और अहंकार एक विजाती चीज है, तुम लेके पैदा नहीं हुए। ये अहंकार लेके कोई पैदा नहीं होता, ये तो हमें विरासत में मिलता है, माँ बाप से, सब समाज से, संबंधियों से विरासत में अहंकार मिला हुआ जो झूठ है। तो ये अहंकार इतनी दूर तक जाता है कि ध्यान में मजे, क्योंकि ये जीता है किसी रूप, किसी पहचान के सहारे। किसी चीज को देखी और उसमें घुस जाता है, उसका अस्तित्व बन जाता है। तो भीतर गहरे में आप किसी भी चीज से मजा ना ले रहे हो। शुरू में तो मजा ही लेना पड़ेगा, नहीं वहां तक जा ही नहीं पाओ। कीर्तन में भी मजा लेना पड़ेगा, नहीं आगे की गाड़ी चलेगी। देखो लोभ तो दोनों तरफ से लगा है, क्योंकि हम तो लोभ से जीते हैं। ध्यान में क्यों जाते, तो मजा आएगा। कीर्तन में क्यों जाते, पहले ही तय होता मजा आएगा यार, चलो कीर्तन में मजा आएगा। अब अगर कीर्तन में आप मजे के लिए आए हो जाएगा मजा, लेकिन ये मजा टेम्परेरी होगा। ध्यान में भी मजा आएगा, वो भी टेम्परेरी होगा। तो एक परिधि तक दोनों में मजा रहता है। अगर आप ध्यान में बैठे ही रहे तो ये मजा गायब हो जाएगा। आप बिल्कुल बोध रूप में आ जाओगे, और अहंकार की वहां पकड़ नहीं होती, क्योंकि अहंकार बिना सहारे के नहीं टिकता। या तो दुख के सहारे टिकता है या सुख के सहारे टिकता है। और ध्यान की परम अवस्था में ना दुख होता ना सुख होता, अहंकार को पकड़ने ही कुछ नहीं बचता। तो जो अस्मिता है, जो होने का बोध है, ये जो नहीं जा रहा आदमी का, वो इसलिए नहीं जा रहा है कि वो किसी न किसी सहारे से
पकड़ कर रखता है। ध्यान में भी गहराई से गहराई में आदमी अपने अस्तित्व को बरकरार रखता है। लेकिन कोई लगा ही रहे तेई कल्ले के ध्यान में गहरे जाने, तो मजा भी विदा हो जाएगा। यानी अहंकार को पकड़ने कुछ ना बचे। जैसे ही अहंकार को पकड़ने कुछ नहीं बचता, वैसे ही वो एक झूठ है और वो परजीवी दूसरे उससे जीता है, परजीवी है। तो वहां उसके लिए कोई आधार नहीं बचेगा। जब अहंकार को आधार ना बचे तो अहंकार विदा हो जाता है और वहां आदमी सनातन सत्ता के साथ जुड़ जाता है। आदमी तो कहना पड़ रहा है, वहां क्या हो जाता है कि तुम जो अलग समझ रहे थे परम सत्ता से, वो ब्रह्म मिट जाता और आप हंसते हो कि मैं तो परम सत्ता ही था शुरू से, पैदा हुआ जब से। और ऐसा नहीं कि पैदा ही हुआ, कोई जन्म ही नहीं हुआ अंधेरे। क्योंकि जैसे ही रियलाइज होता है कोई आदमी, तो जन्मों से रियलाइज है। क्योंकि ये घटना ऐसी नहीं है कि व्यक्ति को घटती है, ये तो भ्रम टूटता है। जन्मों के भ्रम हो सकते, सपने जैसे भ्रम है। तो सरल बहुत है, लेकिन बड़ी प्यास चाहिए परमात्मा को जानने की। यहां से शुरू होगा। आप आखिर परमात्मा को जानने का एक उपाय ही रहेगा। कोई परमात्मा को जान नहीं सकता, परमात्मा हो सकता है। अगर जाना परमात्मा तो अहंकार ने जाना। कोई ये कहेगा हमने परमात्मा को जान लिया, तो वो अहंकार ने जाना। लौटा लाया कहीं से, किसी कोने से, और जो मिट जाता है वो वही हो जाता है। और जब वो वही हो जाता है तो कहने की जरूरत ही नहीं रहती। बड़ा मजेदार खेल, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि भ्रम मेरा टूट गया, आपके बारे में भी मेरा भ्रम टूट गया, सबके बारे में टूट गया। फिर झूठ बोलना पड़ता है, ये सारे उत्तर झूठे देना पड़ता। दिखाई तो ये देता है कि तुम वही हो, और बातें देखो ऐसी उल्टी सीधी करना पड़ती जैसे अभी हो रहे। क्योंकि बातचीत करने के लिए फिर दुई बनाओ, फिर संसार बनाओ। ये संसार बनता, बातचीत करी कि संसार बना। कि जब दूसरा भी वही है तो किससे बात कर रहे हैं? बड़ी विडंबना खड़ी हो जाती। तो करना पड़ती है, करुणा में कहो, प्रेम में कहो, जैसे भी है। तो आपने जो बात पूछी है, कीर्तन भी रास्ता है, लेकिन मादकता वाला नहीं, आनंद वाला नहीं, परम आनंद वाला है। क्योंकि आनंद तो परमात्मा के अलावा कहीं है नहीं, बिना परमात्मा के। क्योंकि सच्चिदानंद तो वही है। बीच में आनंद के झरोके हैं, भ्रमणा है। क्योंकि भ्रमणाओं से आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर सुख ना मिले कीर्तन में या पूजा में, भजन में, भगवान की स्तुति में, तो चलेगा ही नहीं आदमी। क्योंकि आदमी होते हुए लोभ के बाहर जाते ही नहीं। आदमी जब तक रहेगा तो शुरुआत लोभ से ही करना होती है। संत पुरुष भी बड़ी लोभ की बातें कह देते हैं कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। क्योंकि आपको पकड़ने का दूसरा, आटे में कांटे में आटा, वो जो कहते हैं। एक बार फंस जाओ तुम, जब अपने में भीतर आ गए, गुरु का खेल पूरा हो गया। और वहां जो है आपका व्यक्ति बोध, पकड़ने जब कुछ नहीं बचेगा, तो आपका अस्तित्व व्यक्तिगत खत्म हो जाएगा और आप समष्टिगत तो होए। माने हम अनंत गुने हो जाते हैं और हम संसार में अनंत गुना दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल उल्टी यात्रा चलते कि संसार में हम ऐसे हो जाएं कि लोगों को पता लगे कि मैं लाखों लोगों से अलग हूं।
उतनी पीड़ा झेलो, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि तुम जो अनंत हो वो बात ही और है, और जो तुम अनंत होने जा रहे हो वो बिल्कुल ही उल्टा रास्ता, वो रास्ता ही दूसरा। तो ऐसा खेल है, कीर्तन भी करो लेकिन बहुत ईमानदारी से। ध्यान जे मर्दों के मजे के लिए कीर्तन कर रहे हैं। लोग बाग तो दुख मिटाने कीर्तन करते, सच पूछो कीर्तन से दुख जो है ना जल्दी भूलने में आता। आप आश्चर्य करें, बहुत जल्दी तुम ध्यान में तो दुख बहुत दूर तक रहता। ध्यान में दुख बहुत, ये अहंकार दुख को नहीं छोड़ता, दुख के माध्यम से जिंदा रहता। बहुत दूर जाके ध्यान में दुख छूटता है, और कीर्तन में दुख तुरंत छूट जाता है। सरल विधि है, दुख छूट जाता है, लेकिन सुख पकड़ जाता, दुख तो छूट जाता, बड़े जल्दी छूटता। जैसे ही तुमने देखा होगा, तुमने कीर्तन गाया और एक रिदम बनी, लोग मजे में आए और वो हल्के हो जाते, क्योंकि भूलने में आ गई बात, मजा आ जाता। शुरुआत ऐसी हो, लेकिन तुम बार बार कीर्तन में आनंदित होगे और बार बार लौटोगे, बार बार होगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कहीं भूल हो रही है। हम इतने दिनों से कीर्तन कर रहे हैं, इतने दिनों से डंका बजा रहे हैं, लेकिन ये क्या हो जाता है कि हम बार बार फिर लौट के आ जाते, वही सड़ी सड़ी बातों में दिमाग फिर उलझ जाता है। इससे थोड़ा बोध पैदा होता है कि कहीं तो भूल हो रही है, और वो भूल ये हो रही है कि तुम कीर्तन में भूलने जाते हो दुख को और सुख की आशा से जाते हो कि सुख मिलेगा। अगर ये दो वृत्तियां हटा दो और फिर कीर्तन में डूबो, तो डूबते डूबते अब पकड़ने कुछ नहीं बचेगा, तो मरोगे ही ना। लीन हो जाओ कीर्तन में, कुछ किसी भगवान ने भी मत पकड़ो। कीर्तन अपने आप में भगवान है, वो गजब की चीज है, और बहाने हैं सब। धीरे 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 वो कला आ जाएगी। तो बिल्कुल कीर्तन में जाना चाहिए, डूबना चाहिए उसमें। तो उसमें भी रास्ता, सरलता से रास्ता तो वही है। ये जो मैं कह रहा हूँ ज्ञान की बात, जो 10% है, और कीर्तन के माध्यम से 90% लोग परमात्मा से जुड़ सकते हैं। लेकिन दोनों तरफ व्यक्ति बोध बढ़ जाना चाहिए। तो व्यक्ति बोध की, मुझे पता लगा कि व्यक्ति बोध क्यों नहीं छूटता आदमी का, क्योंकि वो आनंद से जुड़, सुख से जुड़ जाता। कीर्तन में तुरंत सुख आता, जैसे इसने गीत गाए और हड़ोल बजा और दुख भूले, मजा आ जाता है। तो वो अहंकार उस मजे का मजा लेता है वहां भी, क्योंकि अगर सच में सुख था तो बना ही रहता। और ध्यान में भी अगर आपको सुख मिला तो परमानेंट होना चाहिए। तो 24 घंटे अहरनिश अगर आनंद आ रहा है, और वो सिवा परमात्मा के 24 घंटा कहीं है नहीं, तो ध्यान में बड़े गहरे जाते हैं लोग। घंटा तो गन्नाटे में रहते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन रोते हुए आते, कहते हैं कि आज ध्यान लगा नहीं। अब वो ध्यान उस दिन भी नहीं लगा था, अगर आज नहीं लगा तो उस दिन भी नहीं लगा था, ये पक्की बात है। क्योंकि ध्यान एक बार ही लगेगा, ऐसा नहीं होता कि रोज रोज ध्यान लगता, ऐसा होता ही नहीं। ध्यान लगेगा तो एक बार में लगेगा, आर पार का है मामला। कीर्तन में डूबोगे तो एक बार ही डूबना है, क्योंकि मरते तो एक ही बार हो ना, कि 2-3 बार मरते हो। मरना तो एक बार होता है, पैदा भी एक बार होना होता है, दोबारा से पैदा होती नहीं। तो ये मामला भी एक बार का ही है। अब रोज रोज ध्यान, कहीं कमी तो है, रोज रोज ध्यान करना पड़ रहा।
वो जो अहंकार है वो ध्यान के खेल को पकड़ लेता है। ध्यान में भी खेल करता है मन, अद्भुत, और उसके सहारे जिंदा रहता, और मजा भी उसे भी बहुत आता, फिर लौटे आता। तो जो करो समग्रता से करो। खास सूत्र है समग्रता का। ध्यान करो तो ऐसे बैठो जैसे आखिरी दिन है आज। चाय की केटली मत रखो, ध्यान के बाद पिएंगे। मतलब तुम्हें पता ही है कि ध्यान तो लगना ही नहीं। अगर ध्यान लगेगा तो तुम मरोगे और इसे भूलोगे। चाय पी है कभी जिंदगी में, ये भी याद नहीं आई, केटली तो छोड़ो, सारी चीज उड़ जाएगी। और ये एक ही बार होता है। रोज साधना करने में उस एक बार की तैयारी होती है, रोज करना पड़ता। और आदमी को सेल्फ ऑब्जर्वेशन इतना करना पड़ता है अपना कि आज कहाँ भूल हो गई। कोई और थोड़ी बताएगा, कब तक बताएगा कोई? ये तो खुद को करना पड़ता हो, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है कि अगर ये ध्यान करने से जो आनंद आया वो गया कहाँ। जी वहां तो ऐसा लग रहा था कि बस काम ही हो गया, ऐसा लगता है कि समाधि लग गई ध्यानियों की। बहुत बार कई बार तो हमसे कहते हो गया काम, समाधि लग गई। हम कहते हाँ ठीक, वो अब पता लग जाएगा थोड़ी देर ऐसा होता। और मुझे तो मजेदार ध्यान का रास्ता लगता है, ईमानदारी की बात। और फिर जीना हो ध्यान में, आपने सत्य को अगर समझ लिया और कीर्तन में उसका आनंद, फिर है कीर्तन में आनंद उसका, क्योंकि आप भगवान का नाम जान के ले रहे हो, गप नहीं लगा रहे। अगर कृष्ण का नाम ले रहे तो आपको पता है कृष्ण परमात्मा थे, कितनी गहराई से कीर्तन जाएगा। तो सच पूछो तो कीर्तन का मजा तो ज्ञानियों को आता है, बात सुनने का भी और गाने का भी। किसी के मुंह से भी राम राम सुनते हैं तो उन्हें पता है राम की सच्चाई क्या है। तो किसी का भी राम राम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते। हर जगह से खेल होता है, लेकिन कब होता है? जब वो बात समझ में आ गई तो सोते में, उठते में, खाते में, पीते में सब तरफ से राम की दोहा चल रही, खेल चल रहा है। इसलिए जीवन को व्यर्थ नहीं खोना है। मैं ईमानदारी की बात कहूँ, ओशो जैसा गुरु मिला है जो इतना नगद परोसते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और बड़ी कुर्बानी की है। जो महापुरुष ऐसे पैदा होते हैं ओशो जैसे, वो कुर्बानी तो करते हैं, क्योंकि इतनी नगद और सच्ची बात कहेंगे दुनिया उलझ जाएगी और दुनिया पीछे पड़ जाएगी। मारो पीटो उस आदमी को, भगाओ, सारे पंडित पुरोहित उपद्रव में डाल देंगे, क्योंकि क्रांतिकारी कोई कोई पैदा होता है, फिर उसकी कृपा से बहुत लोगों का भला हो जाता है, बहुत लोग मजे में रहते हैं। उन्हें क्रांति म्रांति करने की जरूरत नहीं है। कोई क्रांतिकारी तो एक पैदा होता है। जीसस हुए, कबीर हुए, नानक हुए, क्या क्या यातनाएं हुई हैं, क्रांतिकारी रहे। ओशो हुए, ओशो को पहले दिन से उपद्रव था, क्योंकि क्रांतिकारी जो आदमी जो धर्म की भूमिका बनाता है, जड़ बनाता है, युग बदलते हैं, हर युग में कोई ना कोई ऐसा पैदा होता है। इस युग में ओशो जैसे पैदा हुए और लाखों लोगों की संभावना खोल गए। बस इतना है कि हाँ, ऑनेस्ट होना। अगर उनकी विधि, उनका ढंग, उनका बोलना अगर आपने समझ लिया तो इस जन्म में व्यर्थ तो नहीं जाएगा। ये हम वायदा करते हैं, हम ये वायदा करते हैं कि थोड़े ईमानदार हो जाओ तो इस जन्म में आपका काम होगा पक्का। हमारे लिए तो हो ही गया है। हम तो ये देखते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारा काम हो ही गया है।
वो व्यास जी बैठे हैं, झूठ बोलते रहते। लेकिन ऐसा होता है क्या? किसी महापुरुष के प्रेम में आप हैं और उसकी विधि से चल रहे हैं, पता देर से तुम्हें लगे, वो अलग बात है, काम तो हो ही गया है। तो मुझे तो लोगों में ये लगता है कि यार ये बहुत झूठ बोल रहे हैं, ये बात कुछ हो रही है, तो कह कुछ और रहे हैं, या तो इन्हें पूरी समझ नहीं बैठ रही, ऐसा भी हो सकता। ठीक है, तो और कोई प्रश्न हो तो अब खुल गई है लाठी। एक बार खुल जाए फिर वो खेल रहता है। बाबा हाँ बोलो। बाबा ओशो एक जगह पे उल्लेख उन्होंने किया है, बोले मैं दिन होता है तो दिन का स्वागत करता हूँ। क्या बोले? दिन जब होता है तो मैं दिन का स्वागत करता हूँ, हाँ। रात आए तो रात का स्वागत करता हूँ, हाँ। आनंद आए तो उसका स्वागत करता हूँ, उदासी आए तो उसका स्वागत करता हूँ। मतलब जो उल्लेख होता है कि आठों पहर वो आनंद में रहते हैं। हैं? संत महापुरुष जो होते हैं वो तो सदा मस्ती में रहते हैं। मस्ती में रहते हैं। तो इस बात से मतलब वो समझ में नहीं बैठ रहा है कि उनको भी मूड स्विंग्स या ऐसी चीज आती है। हाँ वो समझ गड़ जाओ। बुद्ध पुरुष जहाँ होते हैं, जिस अवस्था, तुम उस अवस्था को मन से समझना चाहते। वो जब कहते हैं तो तुम मन से समझना चाहते, और मन जो है ना, कभी भी किसी बुद्ध पुरुष को समझ नहीं पाएगा। ऐसा व्यक्ति जो जाग जाता है ना, तो पाप पुण्य में पड़ता। कारण देखो क्या है कि परमात्मा जो है, ऐसे समझो, सारे जड़ चैतन्य को संभाले हुए, धारण किए हुए, सारे पाप पुण्य सब उसमें धारण है। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है कि ये चीज अलग है या वो चीज अलग है। तो रात जब आती है तो रात बनाई तो उसकी, तो रात का भी स्वागत करेगा और दिन का भी स्वागत करेगा, पापी का भी स्वागत करेगा और पुण्यात्मा का भी स्वागत करेगा। उसकी नजर में ये तो पापी समझ रहा है कि वो पापी है, बुद्ध पुरुष थोड़ी समझ रहा। बुद्ध पुरुष तो ये देखता है कि मूर्छा में है, बस पापी वापी कोई नहीं है, मूर्छा में है। उसकी परिभाषा दो है, मूर्छा और अमूर्छा। और मूर्छा कभी भी टूट कर मूर्छा हो जाएगी। तो पूरी समष्टि के गुणधर्म बुद्ध पुरुष जीता है और उनसे अछूता रहता है, क्योंकि उसकी नजरों में ये सारी चीजें एक स्वप्न से ज्यादा नहीं होती। अब स्वप्न में तुम अच्छा बुरा क्या देखोगे, कहाँ बंटवारा करोगे अच्छे बुरे का, लौट के आओगे सपन विदा हो गया, कुछ था ही नहीं। तो बुद्ध पुरुष के लिए या परमात्मा के लिए ये संसार है ही नहीं। मजा देखो, ये एक सपने से ज्यादा नहीं। इसलिए तो हर एक की संभावना है सपने से टूटना, और बड़े भारी सुधार करना नहीं है कि तुम पापी हो तो तुम्हें बहुत पुण्य करके ऐसे काटना, ये सब बेकार की बात है। तुम पापी अनुभव कर रहे हो मूर्छा के कारण और कर्ता बुद्धि के कारण। जब तुम करते ही नहीं हो, परमात्मा करता है, तो कौन पापी? परमात्मा ही पापी हो गया फिर तो नहीं हुआ। कौन पुण्यात्मा? परमात्मा ही पुण्यात्मा हो गया। कर्ता बुद्धि तोड़ के देखती है, व्यक्ति की तरह देखती है। वहां उसकी दुनिया में हर चीज का मतलब है, क्योंकि पाप अगर नहीं होगा तो पुण्य का जन्म ही नहीं होगा।
पुण्य की पहचान कहाँ से हो? जैसा संसार में रात नहीं होगी तो दिन को कौन पहचानेगा? तो वो एक यूनिट है। परमात्मा एक यूनिट की तरह है, टुकड़ों में नहीं है। रात अलग है, दिन अलग है, ऐसा नहीं। पुण्य अलग है, पाप अलग है, ऐसा नहीं। वो हम मन से समझ ही नहीं पाए, हम बिल्कुल मन से नहीं समझ पाए। लेकिन वो तो यूनिट की तरह है पूरा, क्योंकि कोई चीज आदि होती ही नहीं। और जब यूनिट होता है तो दोनों गुण खत्म हो जाते। पाप और पुण्य की जब यूनिट होती है तो ना पाप बचता ना पुण्य बचता, दोनों चीजें गायब हो जाती। रात और दिन की यूनिट जब खत्म हो जाए, तुम बहुत ऊंचाई पे चले जाओ तो न वहां रात है न दिन, दोनों चीजें गायब हो जाएंगी। तो ये मन हर चीज को तोड़ के देखता है, और जैसे ही मन विदा हुआ तुम किसी में नहीं देखोगे, ये तो मन देख रहा तोड़। तो बुद्ध पुरुष जो भाषा बोल रहे हैं उसका समझना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं रात को भी मैं जीता हूं और दिन को भी, क्योंकि रात और दिन उसके भीतर है। रात और दिन उसके भीतर होते हैं, वो बाहर होता, वो साक्षी होता। तो रात और दिन उसके लिए दोनों एक ही चीजें हैं। वो तुम्हें देखने में अलग अलग है, ना उसे रात होती ना दिन। परमात्मा के लिए ना पाप है ना पुण्य है। ये तो संसार का एक खेल है, और इस खेल का उपयोग है, ऐसा नहीं। अब यहां तो पाप की अहमियत है और पुण्य की भी अहमियत है। मन के रहते रहते दोनों चीजों को ही समझना पड़ेगा। और जब बोध में जाओगे तो ये ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के पूरक, जन्म मृत्यु एक दूसरे के पूरक है। अगर मरे नहीं तो जिएगा, आएगा कहां से, पैदा कहां से होगा? और पैदा हुआ तो मरेगा। और मरना और पैदा होना दोनों ही झूठी चीजें हैं। जब यूनिट हो जाता है तो ना मरता कोई ना जीता कोई। अब वो बिल्कुल मस्तिष्क के ऊपर की बात हो जाती है। तो हम क्या सोचते हैं कि यार बुद्ध पुरुष भी दिनों रात में भेद देख रहा है, तो हम भी देख रहे हैं। वो पाप और पुण्य में वो भी देख रहा है तो हम भी देख रहे हैं। वो तुमसे कहने के लिए, वो तुमसे थोड़ी कहेगा कि पाप और पुण्य एक ही चीज है। तुमसे तो ये कहेगा कि पाप का अपना अस्तित्व है और पुण्य का अपना अस्तित्व है। दोनों को गौर से देखो, दोनों को गौर से देखोगे, जब बोध से देखोगे तो दो मिलकर एक यूनिट हो गई। और यूनिट जैसे हुई कि दो ही नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती, सब खत्म हो जाता। टुकड़ों में देखने का उपद्रव है। जैसे स्त्री दिखाई दे रही है और पुरुष दिखाई दे रहा है। अब स्त्री पुरुष दो हैं ही नहीं। जब तुम्हारे भीतर तुम जाओगे तो तुम अपने आप को स्त्री पुरुष का यूनिट मानोगे कि मैं स्त्री भी हूं और पुरुष, और ना मैं स्त्री हूं ना पुरुष हूं। यूनिट हो गई। अब संसार में देखोगे तो तुम्हें यूनिट दिखाई देगी। स्त्री अकेली स्त्री नहीं है, पुरुष की यूनिट भी है। पुरुष अकेला पुरुष नहीं है, स्त्री और पुरुष की यूनिट। अब तुम्हें वो जो दिखाई देगा वो तुम दिमाग से समझ सकते हो। अगर मैं कहूं भी लाख तो कोई स्त्री मानने तैयार ही नहीं है कि मैं पुरुष की, वो एक दिन पुरुष नहीं होना चाहे, जबकि सारी जिंदगी पुरुष को ही जीती है। मजा देखो, भजन उसी का करती है, क्योंकि जो छुपा है उसका भजन करो तो एक ही हो गई ना। स्त्री के भीतर पुरुष छुपा है तो सारी जिंदगी पुरुष की माला जपती है कि कोई ढंग का पुरुष दिख जाए। पुरुष के भीतर स्त्री समाई हुई है, वो जिंदगी भर देखती है कि कहीं की स्त्री मिल जाए, कहीं का पुरुष ठीक ठाक मिल जाए बस। और वो ठीक ठाक खुद में ही है। मजा देखो, जब वो भीतर जाएगा तो यूनिट हो जाएगा। और यूनिट हो जाएगा तो ना स्त्री है ना पुरुष है, वहां से वह परमात्मा की कोई है ही नहीं।
ये जो रूप दिख रहे हैं हमको, ये सारी चीजें दिख रही, ये मन के कारण है ही नहीं है ऐसी चीजें, द्वंद्व तो है ही नहीं है। लेकिन मन से देखोगे तो सब द्वंद्व, मन के नियम भी हैं, वो कायदे भी हैं। फिर वो शास्त्र सब कायदे की बात करते हैं, करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कहता हूँ वो बुद्ध पुरुष बहुत झूठ बोलता है, क्योंकि वो देखता कुछ है, लेकिन वो तुम्हारी समझ में नहीं बैठेगा, तो तुम्हारी भाषा बोलेगा तो बिल्कुल स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है। और स्त्री को ऐसे ऐसे होना चाहिए, पुरुष को ऐसे ऐसे होना चाहिए, प्रेम की बात कहेगा। और धीरे 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 करके फिर समझाएगा कि जरा भीतर जाकर देखो तो तुम्हारे अंदर दोनों ही मिल जाए, और दोनों एक हो गए तो न स्त्री ना तुम स्त्री रहोगे न पुरुष रहोगे, फिर तुम क्या हो? वही होगे जिसकी सत्ता है। और सबकी हालतें वही हैं, सब हैं परमात्मा, लेकिन टुकड़े में देख रहा है। कोई स्त्री की तरह देख रहा है, कोई पुरुष की तरह देख, दो ही फंस गए। अब वो स्त्री की तरह देख रहे हो तो पुरुष का भजन करो, पुरुष की तरह अपने को मान रहे स्त्री का भजन करो। परमात्मा भाड़ में गया, स्त्री का भजन करो। बात समझ में नहीं आती किसी कि किस चीज का भजन करना चाहिए। सपनों में चलता रहता, दिन में चलता रहता, और खेल कुछ और ही है। इसलिए वो सुन सुनावे हासी, कबीर कहता है पानी में मीन प्यासी, कि तुम परमात्मा हो और पता नहीं क्या ढूंढ रहे, और वो इसलिए तुम परमात्मा नहीं मान रहे कि तुम्हारा एक हिस्सा छुपा है, उसे ढूंढो। एक हिस्सा उजागर है और एक हिस्सा ही अहंकार है। जो अहंकार है वो तुम्हारा एक हिस्से का नाम है। अगर तुम टुकड़े में हो तो अहंकार, अगर यूनिट में हो तो अहंकार कहाँ बचेगा? वहां ओमकार हो जाएगा। यूनिट में तो ओमकार है जब यूनिट बन गया, और अकेले में अहंकार है, क्योंकि बिना अहंकार के संसार नहीं चल सकता। टुकड़े में तो वही रहेगा, तो उसका अपनी ये माया का खेल, ये ब्रह्म की माया गजब, बहुत मजेदार। इसको देखने का भी मजा है कि कैसे खेल चल रहा है, अद्भुत खेल चल रहा है। और तुम रियलाइज होगे तो तुम्हें बहुत ही हंसी आएगी कि जो चीज कभी थी नहीं, जिसे हमने मान के बैठे, कभी नहीं थी, किसी जन्म में नहीं थी, लेकिन मान्यता बड़ी गहरी हो जाती। अब हम सेलिब्रेट करेंगे थोड़ा सा। हमारे एक मित्र है जिनका शरीर शायद आज पर